हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तमिल मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है तिरुपति और गाने का टाइटल है तिरुपति वंता। इसमें तला अजीत कुमार जी हैं, सदा हैं, अरुण पांडियन, MS भास्कर है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं पेरा रासू और म्यूजिक दिया है भरद्वाज जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। திருப்பதி வந்தா திருப்பான் தீப்பொறி போலாகிருப்போம் திருப்பதி வந்தா திருப்பான் தீப்பொறி डिफरेंट लुक है यार, मॉस्टैच के साथ कर्ली हेयर, लॉन्ग हेयर। என்ன வாழ வச்ச சாமிதானடா வாழ்க்கையில வாழ்க்கையில 100 பாடண்டா கத்துக்கிட்டா வாழ்க்கை சோறுடா சுட்டா தன்னிருப்பு ओहो, பொறுப்பு சுட்டா தன்னிருப்பு பட்டா தம் பொறுப்பு மனுஷனுக்கு இருக்கு மனசுக்குள்ள இருக்கு திருப்பதி வந்தா திருப்பதி வந்தா திருப்பா நீ பொறி போலா இருப்பா एनर्जी यार। நாளுக்கு நாள் உழைச்சுத்தான் பாரு அதுதான் திருநாளு कैमरा अच्छा लग रहा है जिस तरह से मूव कर रहे हैं ना। என்கிற நேரம் வாழ்க்கையில் சேராது நாளுக்கு நாள் உழைச்சுத்தான் பாரு அதுதான் திருநாளு தூங்குற நேரம் என்கிற நேரம் வாழ்க்கையில் சேராது வேலை வெட்டி இல்லைன்னா வேட்டி கட்டி பலன் இல்லடா கட்டி வயிற்று கட்டி சேர்த்து பணம் உனக்கு இல்லடா अंदर अगर कुछ नहीं पहना होता तो கொடுக்குற வாழ்க்கை வரண்டானடா நான் நினைச்சா அந்த மாமட்டா அம்தானு நினைச்சா எதிர்காலண்டா வேண்டிக்கிட்டா ஏழை நம்ம வாழ வைக்கும் திருப்பதி வந்தா திருப்பா தீப்பொறி போல இருப்பா तिरुपति वंदा वेनो, तिरुपति वंदा। क्लिक करते वक्त साउंड आ रहा है ना, बोलते हैं। பேருக்கு நீரு ஊத்தி தம்பாரு பூக்களில் ஒம்பேரு வாழைக்கு தாரு इसी पड़ेगा सर। இல்லைன்னா மதிப்பேரு பேருக்கு நீரு ஊத்தி தம்பாரு பூக்களில் ஒம்பேரு வாழைக்கு தாரு ஏழைக்கு ஜோறு இல்லைன்னா மதிப்பேரு போறக்குள்ளே வாழ்ந்தாலுமே என்னாலும் கோளாறுடா போராடியே வாழ்ந்து புட்டா அது சொல்லும் வரலாறுடா சொந்த பந்த பரவ நடக்காதடா சொந்த காது மட்டும் உறவாகும்டா பேருக்கு வாழ்ந்தா நீ யாருடா திருப்பதி சொன்னா தகராறுடா வேண்டிக்கிட்டா ஏழை நம்ம Fire. வாழ்க்கைக்கும் திருப்பதி வந்தா திருப்பா தீப்பொறி போல திருப்பதி இருப்பா வந்தா திருப்பா. திருப்பதி வந்தா திருப்பா திருப்பா. தீப்பொறி போல இருப்பா உனக்கு மேல எனக்கு மேல யாரு பாருடா உன்னை என்ன வாழ வச்ச சாமிதானடா வாழ்க்கையில சுவாமி. 100 பாடுடா கத்துக்கிட்டா வாழ்க்கை சோறுடா சுட்டா தன்னிருப்பு பட்டா தம் பொறுப்பு சுட்டா தன்னிருப்பு பட்டா தம் பொறுப்பு மனுஷனுக்கு இருக்கு மனசுக்குள்ள இருக்கு திருப்பதி வந்தா तिरुपति वंदा तिरुपो, तिरुपो। तिरुपति तिरुपावंतो, गाना बहुत अच्छा है समझो। गाना बहुत बढ़िया था। मुझे लिरिक्स समझ में नहीं आए, बट बीच बीच में मैंने कुछ सुना कि जिस तरह से वो नूरू पापम ऐसा कुछ बोल रहे थे ना, मुझे लग रहा है कि अच्छा बुरा क्या है ऐसा बोल रहे थे। एंड ऑल्सो अपनी भक्ति दिखा रहे थे, बेसिकली भगवान का गाना गा रहे थे।
तो जिस तरह से वो सेटिंग था, माहौल था, और भगवान का जो लाइटिंग में वेंकटेश्वर स्वामी का जो लाइटिंग का था ना वो, एंड आई थिंक दैट प्लेस इज़ काइंड ऑफ कुछ यात्रा ऐसा कुछ चल रहा होगा, मंदिर के बाहर ऐसा कुछ होगा सेटिंग पूरा। तो आई थिंक भगवान के बारे में गा रहे हैं, एंड कुछ फंक्शन होगा या फिर कोई फेस्टिवल होगा, बिकॉज ऑफ दैट दे आर सेलिब्रेटिंग, वैसा लग रहा है। बट एनीवेज बहुत ही एनर्जेटिक नंबर था यार ये। जिस तरह से बैकग्राउंड डांसर्स एंड ये नाच रहे थे ना, फुल टू एनर्जी दिखा रहे थे। एंड मुझे अच्छा लगा जिस तरह से कैमरा मूव कर रहा था, टिल्ट करता रहता था, ऐसा डिफरेंट एंगल्स में ले रहा था, लाइक दिखाते दिखाते ऐसा मूव कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि दे आर डांसिंग बट इट्स काइंड ऑफ द कैमरा इज मेकिंग देम टू डांस, वैसा लग रहा था। एंड इट्स काइंड ऑफ बीच में उनकी एनर्जी देख के, कैमरा टिल्टिंग का पूरा देख के मुझे भी ऐसा ग्रूव करने का मन कर रहा था। अच्छा लगा। एंड बीच बीच में वो साउंड्स भी आ रहे थे ना, साउंड इफेक्ट्स, एंड मोस्टली बेसिकली ज़्यादातर गानों में वो साउंड इफेक्ट्स ना ज़्यादातर इंक्लूड नहीं करते। जैसे वो फ्लिप करते गया ना, एक शेर का जो भेस पहन के, कॉस्ट्यूम पहन के फ्लिप करते जा रहा था, तो बोल के साउंड आ रहा था एक एक फ्लिप के साथ। एंड उनका एक फ्रेंड है या फिर उनका ब्रदर है, वो हाई फाई देता है, वो क्लैप का साउंड, छोटी छोटी साउंड्स भी इंक्लूड किया गया है इस गाने में, वो भी अच्छा लग रहा था सुन के। एंड अजीत सर का लुक के बारे में अगर बात किया जाए तो आई हैव सीन हिम ऑलवेज विथ क्लीन शेवन फेस, एंड लाइक मॉस्टेज के साथ देखा है, बट आई हैवंट वॉच्ड हिम लाइक थोड़े कर्ली हेयर, लॉन्ग हेयर, ये लुक मेरे लिए नया था। बट ही लुक सो गैंगस्टर काइंड ऑफ थिंग। मुझे अच्छा लगा जिस तरह से उनका लुक था, लाइक थोड़ा रफ एंड टफ काइंड ऑफ लुक था इनका। माइट बी द फिल्म्स कैरेक्टर, उस कैरेक्टर में वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मैनली, बहुत ही ज़्यादा गैंगस्टर काइंड ऑफ रोल प्ले कर रहे होंगे। बट दैट लुक वॉज सो इंटेंस यार, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत डिफरेंट भी लग रहे थे मुझे। एंड बीच बीच में जिससे गाना गा रहे थे ना, तो सडनली वॉइस पेस चेंज हो गया, वोकल्स चेंज हो गया, ऐसा लग रहा था कोई वार्निंग दे रहे हैं, कुछ भड़ास निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा था। वोकल्स चेंज हो गए थे, थोड़ा बहुत गुस्से से गा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। एंड दैट फायर थिंग यार, आई नो हाथ में कुछ लगाया होगा उन्होंने लिक्विड, जिससे जलेगा नहीं, बट फिर भी बहुत सारे एक्टर्स को मैंने देखा है कि दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क, क्योंकि उनका जो फेस है, उनकी जो बॉडी है, वही है इन्वेस्टमेंट उनके लिए। बिकॉज अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू रिकवर, एंड उस बीच में वेट पुट ऑन होना या फिर मूवीज़ का ना आना, ऐसा बहुत रिस्क हुआ इंक्लूडेड होता रहता है। बट ही टुक दैट रिस्क, एंड उन्होंने ना ही हाथों पे लगाया, बट ही ऑल्सो वो केरोसिन का कुछ लिक्विड होता है, केरोसिन होता है या फिर कुछ लिक्विड होता है, मुंह में डाल के वो फायर स्टिक के साथ वो ब्लो करते हैं ना, तो फायर ऐसा आता है। तो ही डिड दैट टू, ट्वाइस और थ्राइस उनको दिखाया गया है। द काइंड ऑफ रिस्क ही टेक्स फॉर हिज मूवीज, फॉर ईच एंड एवरी शॉट, it's really commendable yaar. I haven't seen many actors to take this kind of risk, like लेते हैं, बट इतने एक्टर्स को मैंने देखा नहीं है कहीं भी, लाइक गिने चुने होंगे पूरे कंप्लीट इंडस्ट्री में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में गिने चुने लोग होंगे जो इतना रिस्क लेके अपना जो भी कैरेक्टर को है ना कंप्लीटली उसमें घुल मिल जाते हैं, एंड दे डू ऑल दोज थिंग्स themselves instead of using stunts और डबल्स यूज़ करने से अच्छा वो खुद करना पसंद करते हैं। ही इज़ वन ऑफ देम। आज भी, पहले उस टाइम समझ सकते हैं कि पहले वो यंग थे, तो ही माइट बी लाइक, ही माइट बी थिंकिंग दैट मैं यंग हूँ यार, मैं संभालूंगा, मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट बोल के, वो यंगर ईयर्स में वो एरोगेंसी होती है ना, वो शायद समझ सकते हैं। बट इवन इन हिज 50s आज भी वो अपने स्टंट्स खुद करते हैं। ही डजंट यूज डबल्स। ही इज़ लाइक, एक लाइन तो सच में उन पे जचती है, मैं बैडास था, बैडास हूँ और बैडास रहूँगा। ये लाइन तो उन पे जचती है यार, लाइक ही इज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट। even you can see in his older films, like he's done all his things on his own. Now also he's doing the same thing, and I'm not guessing, I can say for sure that in the future also, whatever movies he's done, even in his 50s, 60s, 70s, whatever age he is, he will be doing his own stunts, like wo manenge nahi. And that's very commendable, I guess.
वाह एंड सच में यार प्लीज़ मैं मुझे ना पता नहीं नई नई चीज़ें जैसे समझ में आती रहती हैं, नई नई चीज़ों में एक्टर्स के बारे में सुनती रहती हूँ या फिर देखती रहती हूँ because of all the recommendations or requests you have been sending me. So because of you guys, I have been knowing all these actors and seeing him in a different light which I haven't seen till now. Like मुझे ना उनके बारे में कुछ पता थी बट इतना नहीं था, बट आप लोगों की वजह से जैसे आप रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, जैसे मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती रहती हूँ ना, तो इट्स काइंड ऑफ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइट में देख रही हूँ उनको. एंड with each and every video or the story I come to know about them, उनके लिए रेस्पेक्ट बढ़ती जा रही है मेरे लाइक वाओ. गाना अच्छा था यार, होप सबटाइटल्स होते हैं बट एनीवेज अच्छा लगा. म्यूज़िक भी एंजॉय कर सकते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग इट लिरिक्स को. आप लोग बताइए आपको किस तरह का, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.